क्या आप भी परेशान हैं अपने झड़ते हुए बालों से या फिर बालों की रुकी हुई ग्रोथ से? बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी यहाँ पे शेयर करूँगी जो डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगी, हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? भाई, पिछले कुछ हेयर केयर वीडियोस में मैंने कमेंट पढ़े कि आपके ये जो बाल हैं ये असली नहीं है। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मैंने एक्सटेंशन लगाया है और जब मैं अपने बाल दिखा रही थी ना वीडियो में तो वो साफ साफ दिख रहा था। तो मैं आपको बताऊं, जी नहीं, मेरे बाल जो है ना ये बिल्कुल असली हैं। ये देखिए, खींच खींच के आपको बता देती हूँ। तो ये मेरे असली बाल हैं, कोई एक्सटेंशन नहीं लगाया है। और आपने ये तो सुना ही होगा ना कि कुछ एक लोगों के जेनेटिकली बाल लंबे होते हैं, मतलब मम्मी के बाल लंबे हैं, आगे को बेटी के बाल भी लंबे हो जाते हैं। तो कुछ कुछ तो ऐसा भी है। मेरी मम्मी के बाल भी काफ़ी लंबे हैं, काले हैं, घने हैं। और जो लोग मेरे ब्लॉग चैनल को देखते हैं, वंदना भारद्वाज ब्लॉग के नाम से ही है, तो वो तो मतलब रेगुलर, उनको तो पता ही है कि मेरे असली बाल हैं। और यहाँ पर जिनको भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो मैं यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर किए देती हूँ। और दूसरी बात कि जैसा कि आजकल टाइम है, वेदर कंडीशंस है, धूल मिट्टी प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर आपके जेनेटिकली भी बाल लंबे हैं ना, तब भी आगे के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है अगर आप अच्छी तरह से बालों की केयर नहीं करते हो तो। और मैं आपके साथ एक रेमेडी आज यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, जिसे अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो भले ही आपके बाल जेनेटिकली लंबे नहीं भी हैं, तब भी मैं आपको इंश्योर कर रही हूँ, मतलब श्योरिटी दे रही हूँ, आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आप इसे रेगुलर यूज करके देखिए, आपके बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ है ना डेफिनेटली बढ़ेगी। आपके बाल घने लंबे होंगे, नए बाल आपके बालों में आपके स्कैल्प में उगेंगे। एंड बालों की लेंथ भी अच्छी होगी, जितना आप अचीव करना चाहते हैं उतनी आप कर पाओगे। बस शर्त एक है कि आपको इसे रेगुलर यूज करना होगा, और बहुत सिंपल है। आपको तेल वेल के झंझट में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसी रेमेडी को रेगुलर इस्तेमाल करते जाइए, आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और ये आपके बालों को, अगर आप बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा कारगर है। तो क्या करना है, कैसे बनानी है, लगानी है, सब मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। रेमेडी को बनाने के लिए 1 गिलास पानी आपको लेना है। कोई सा भी बर्तन ले लीजिए, अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है, लोहे का बर्तन है तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। एंड अब इसे गैस पे चढ़ा दीजिए, पानी को बॉईल होने दीजिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो हम मसाले के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, वही वाला। बालों की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसे भी रोकते हैं। अब मैं ले रही हूँ कलौंजी, ब्लैक सीड्स के नाम से इसे जानते हैं। मार्केट में आपको ब्लैक सीड्स के नाम से इजीली मिल जाएगी, बहुत सारे अचार मुरब्बे में भी डाली जाती है, तो इजीली आपको ये मार्केट में मिल जाएगी। और ये आपके बालों को नेचुरली काला करने का भी काम करती है। अब मैं ले रही हूँ आंवला, ये सूखा आंवला है। अगर इसी तरह से आप लेते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी अगर ना हो आपके पास तो आप पाउडर फॉर्म में जो आता है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि उतना प्योर ये होता नहीं है। लेकिन ये जो अभी सूखा हुआ आंवला है ये बहुत कारगर होता है और मिल भी जाता है आपको इसी तरह से सूखी हुई फॉर्म में। तो 2 चम्मच ही मैंने ये आंवला के डाले। एंड अब मैं ले रही हूँ ये जिंजर का एक टुकड़ा, अदरक का टुकड़ा। अदरक हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है। अदरक में जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस तरह के पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर आपको हेयर फॉल है, हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकता है, बालों की लेंथ को तो बढ़ाता ही है, साथ ही नए बाल उगाने में भी आपकी हेल्प करता है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या होती है तो उसके लिए भी अदरक बहुत ज़्यादा कारगर है। एंड मैं यहाँ पे ग्रेटर की मदद से डायरेक्टली ही इस उबलते हुए पानी में इसमें मैंने ग्रेट कर लिया। आप अलग से छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की हेल्प से काट करके वैसे भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक होंगी, बॉईल होंगी, तो जितने भी हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना, तो इनके पोषक तत्व इसी पानी में आ जाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट लिए हैं तो वो
काफ़ी फूल चुके हैं, मतलब जो भी इनके पोषक तत्व हैं पानी में रिलीज़ हो रहे हैं, ये चीज़ें पक रही हैं। तो अच्छी तरह से जब पक जाएँ, पानी आपका 1/4 रह जाए, तो आप गैस को कर लीजिए बंद और उसके बाद छलनी की हेल्प से आप इसे छान लीजिए। आप अगर चाहें तो जो ये आपके चीज़ें बच गई हैं ना, तो इनको भी मिक्सी में पीस करके, अच्छी तरह से पीस करके एक पेस्ट बना सकते हो और अपनी स्कैल्प में लगा सकते हो। फुल लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा पोषण जो है ना हमें स्कैल्प के ज़रिए ही बालों में जाता है। मैं इस तरह से पेस्ट बना करके लगाना ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि चीज़ें हमारे बालों में बहुत बुरे हाल से फंस जाती हैं। फिर खुला पानी चाहिए होता है बालों को वॉश करने के लिए भी। तो ये जो तरीका मैं बता रही हूँ काफ़ी इजी है, मतलब इस तरह से टोनर आप तैयार कर लीजिए। तो जहाँ पे अब हमने जो पानी छान लिया था, जूस इसका जो हमने ले लिया है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑयल। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों के ऑयल का ऐड किया है। सरसों की ऑयल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ ही ऑलिव ऑयल की 1 चम्मच ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल बालों की रुकी हुई ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एक विटामिन ई का कैप्सूल। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप इसमें 2 या 3 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को इंस्टेंटली रोकता है। तो ये आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाते हैं। 400 mg के ये कैप्सूल हैं। ये देखिए मैंने इसमें ऐड किया है ये 2 चम्मच, ये एक्चुअली ब्लैक कैस्टर ऑयल है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, मेरे पास था और बालों की ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है, इसलिए मैंने ऐड कर लिया। ये टोटल ऑप्शनल है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से जो भी अपने बालों में आप लगाते हो रेगुलरली वो ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी ऐड करना है तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने आधा कटा हुआ नींबू, मतलब 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया है। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो आप पूरा नींबू इसमें ऐड कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डैंड्रफ के लिए तो ये रामबाण इलाज है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करोगे तो ये ऑयल जो है इसी पानी में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको बालों में से किस तरीके से लगाना है और कितनी बार लगाना है। देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो जब भी मुझे अपने बाल धोने होते हैं, हेयर वॉश करना होता है, तो उससे 2-3 घंटे पहले मैं लगा लेती हूँ। इससे ज़्यादा भी अगर बालों में लगा पाएँ तो बढ़िया रिजल्ट देता है। जैसे कई बार मैं घर के काम करने होते हैं तो मैं मॉर्निंग में ही ये काम कर लेती हूँ, बाकी अपना काम करती रहती हूँ। आगे मैं बात करूँगी कि कितना आप इसे मैक्सिमम रख सकते हैं बालों में, और फिर रखने के बाद शैम्पू कर लीजिए। तो जैसा कि अभी आपने देखा, बहुत ही सिंपल है रेमेडी को बनाना भी, यूज़ करना भी। इंग्रेडिएंट आप अपने पास रख लीजिए और बहुत इजीली आपको मार्केट में ये मिल जाते हैं। आप इसे यूज़ करके देखिए, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा आपको। कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, ऑयलिंग वगैरह सब यहीं से कंप्लीट हो जाता है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा एंड आप इसे रेगुलर यूज़ करते जाइए। किस तरह से, जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हो ना, तो उससे आधा 1 घंटा पहले आप इसे जरूर यूज़ कीजिए। पॉसिबल होता है तो आप इसे ओवरनाइट रख लीजिए। रात को कोई भी आपके पास कोई टॉवल है उसको लपेट करके रख लीजिए, शावर कैप लगा लीजिए, मतलब आपका पिलो विलो गंदा ना हो इसलिए। एंड सुबह मॉर्निंग में आप जब भी आपको हेयर वॉश करना है, आप हेयर वॉश करने से 1 रात पहले आप इसे लगा लीजिए, अगर टाइम है, अगर आप लगा सकते हो तो। नहीं तो आप अगर बाल धोने के 1 आध घंटे पहले भी लगाते हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ओवरनाइट रखने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसका जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, जिन लोगों को जल्दी रहती है कि नहीं भी जल्दी जल्दी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।